नाउ सी बच्चों, और थर्ड चैप्टर नेम इज तारोज रिवॉर्ड. ठीक है, so is Taro and what is his story? Now see, this is story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. Okay, so अब किसकी स्टोरी बेटा? तारो की. तो who is तारो? तो वो क्या है, एक थॉटफुल और लविंग सन है. वो अपने माँ बाप को क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, मोहब्बत करता है. ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत ही ज़्यादा वर्क जो करता है बेटा, हार्ड वर्क करता है टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विश. उसके पेरेंट्स की विशेष पूरी करने के लिए वो इतना सारा वर्क करता है. एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसको क्या है, अचानक से ही कहीं से भी अनएक्सपेक्टेड, जो उसने सोचा नहीं होता, ऐसी हेल्प मिल जाती है. सो इसी के बारे में पूरा चैप्टर है. तारोज रिवॉर्ड. रिवॉर्ड मीन्स क्या होता है बेटा? इनाम. तो तारों को क्या इनाम मिला, देखते हैं हम लोग ना. नंबर फर्स्ट, अ यंग वुड कटर named Taro lived with his mother and a father on a lonely hillside. तो हिल साइड मतलब वो क्या है, छोटा सा माउंटेन वाला एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड हिल साइड. ठीक है, सो एक वुड कटर था. तो उसका मेन काम क्या था बेटा? वुड काटने का. जो भी हम लोग देखते हैं ट्रीज वगैरह काटते हैं, फिर उसको अच्छे से क्या है, उसकी लकड़ियाँ वगैरह बेची जाती है. ओके, सो वो वुड करता था. नेम्ड तारो लिव्ड विद हिज मदर. तो उसका नाम क्या था? तारो. तो वो किसके साथ रहता था? लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर. तो वो उसके अपने मदर और फादर के साथ एक हिल साइड पे रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप वुड इन द फॉरेस्ट. तो वो फॉरेस्ट जो था बेटा बहुत ही नजदीक था. तो पूरे दिन वो क्या करता था, वहां पे जो फॉरेस्ट था उसमें जाकर है वुड जो था वो चॉप करता था. चॉप मतलब कटिंग करता था. जैसे कि बेटा फॉर एग्जांपल कटिंग करना, जैसे कि आप लोग देखते होगे टोमेटोज, फिर पोटैटोज, देन ऑनियंस जो रहते हैं वो आपकी मदर कैसे काटती हैं, ऐसे ऐसे करके छुरी से या नाइफ से. तो वैसे ही तारो भी क्या करता था, वुड कटिंग करने का काम करता था. कहाँ पे करता था बच्चों? फॉरेस्ट में. तो ही वर्क वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी. तो वो क्या है, बहुत ही ज्यादा वर्क करता था, हार्ड वर्क करता था, जिसमें बेटा क्या है बेटा, हमको फिजिकली क्या हो बेटा, टायर्डनेस लगे, फिजिकली हम थके. ओके, सो इतना हार्ड वर्क वो करता था. बट ही अर्न वेरी लिटिल मनी. लेकिन वो क्या करता था बच्चों, बहुत ही कम पैसे कमाता था. याद रखो, वो क्या है, वर्क कैसे हार्ड करता था. जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा आजकल हम लोग देखते हैं कि जो भी मजदूर लोग होते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, ठीक है, वो सुबह से शाम काम करते हैं और सिर्फ कितना, 300 रुपये 400 रुपये कमाते हैं. जो बिल्डिंग्स वगैरह हमारी बनाई जाती है, घर वगैरह बनाने में जो लोग काम करते हैं, तो वो लोग क्या है, बहुत ही ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग कैसे ब्रिक्स वगैरह, जो ईंट वगैरह है, एक फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर तक पहुंचाते हैं, अपने अपने हेड पे रख के, अपने सिर पर रख के. सो वैसे ही तारो भी क्या करता था, बहुत ही ज़्यादा वर्क हार्ड करता था, लेकिन पैसे बहुत ही कमाता था. This made him sad, for he was thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. तो जिसकी वजह से वो कम पैसे कमाता था, तो उसकी ज़रूरतें क्या थी बच्चों, पूरी नहीं होती थी. तो इसकी वजह से वो क्या होता था, थोड़ा सैड हो जाता, थोड़ा दुखी होता था. क्यों? फॉर ही वॉज थॉटफुल सन एंड wanted to give his old parents everything they needed. तो वो क्या सोचता था, कि वो सोचता था कि वो थॉटफुल सन है, मतलब क्या है, वो अपने माँ बाप का बहुत ही अच्छा बेटा है. एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. तो वो अपने पेरेंट्स को जो हो सकता था, जो उनकी ज़रूरतें थी, वो सभी चीज़ें उनको देना चाहता था. ओके, सो इसकी स्टोरी यहाँ से बिगिन होती है ना. सेकंड नंबर, one evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. तब उन्होंने क्या है बेटा, उनका हट था. हट मीन्स एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में वो लोग रहते थे. ओके, सो वो झोपड़ी के कॉर्नर में वो और उसके पेरेंट्स, तारो और उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे. और अचानक से स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से बहुत ही ज्यादा हवा चलने लगी. इट whistled थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. तो अब क्या हो गया, वो विसल करके गई, मतलब उनकी जो झोपड़ी थी उसमें भी वो क्या है, कोल्ड एयर जो थी आ रही थी. ओके, वो विंड जो थी वो आ रही थी, जिसकी वजह से एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. सडनली तारो's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart too. तो अचानक से उसके फादर ने ऐसी ठंडी लगी. तो साकी क्या है बेटा, एक ड्रिंक का नाम है. ठीक है, साकी एक जापानीज ड्रिंक है, याद रखना बच्चों. साकी मीन्स एक जापानीज ड्रिंक है, मतलब पीने की चीज है, जिससे क्या है,
लोगों को गर्मी वगैरह जो अपना बॉडी होती है उसमें गर्मी वगैरह महसूस होती है, फील होती है। तो ठंडी के दिन थे तो उसके फादर ने भी वही विश किया कि मुझे ऐसी साकी मिल जाए या एक कप भी मिल जाए, इट वुड वार्म मी, जिससे मेरे बदन में या जो भी उसकी बॉडी है उसमें उससे गर्मी पैदा हो, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और उससे उसके ओल्ड हार्ट को, मतलब वो बूढ़ा हो गया था तो उसके हार्ट को क्या है, अच्छा महसूस हो। ओके, सो इसकी ऐसी विश थी। नाउ नंबर 3, दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ड मॉर्निंग ड्रिंक कॉल्ड साकी वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो ये सुना, तारो ने भी ये सुना, तो इसकी वजह से तारो क्या हो गया, और सैडर हो गया। सैडर मीन्स और ज़्यादा दुखी हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साकी वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो जो साकी ड्रिंक है बेटा, ओके, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। एक्सपेंसिव मीन्स बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। ओके, सो तारो को क्या है, ये सुन के बहुत ही दुख हुआ कि वो अपने माँ बाप की ये ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। तो उसने क्या उसने अपने खुद को ही पूछा कि मैं कैसे अपना जो है ज़्यादा पैसे कमा सकूं। ओके, उसको क्या है बेटा, हमने पढ़ा पहले ही कि बहुत ही कम पैसे वगैरह मनी कमाता था, इसलिए उसने खुद को ही पूछा कि मैं कैसे पैसे ज़्यादा कमा सकूं। हाउ डू आई गेट अ लिटल साकी फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो उसने क्या सोचा कि अब उसके फादर की एक विश थी, तो वो विश को क्या है, पूरी करना चाहता था। इसीलिए उसने क्या किया, अपने आप को ही क्या बोला कि मैं अपने फादर को कैसे, अपने फादर की ये विश पूरी कर सकूं, मेरा अपने ओल्ड फादर है, पुअर ओल्ड फादर है, उनकी कैसे विश पूरी कर सकूं। सो ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो उसने पहले से ज़्यादा मेहनत करने का सोचा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तो उसने क्या सोच लिया था पहले ही रात को कि मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा, तो इसीलिए उसने क्या सोचा कि नेक्स्ट जब जैसे ही सुबह हुई तो अपने बेड में से जल्दी उठ गया। जैसे फॉर एग्जांपल वो यूजुअली 8 बजे उठता होगा, उसकी जगह वो क्या हो गया, 6 बजे ही उठ गया, 6 o'clock को ही उठ गया। ओके, एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वो कहाँ चला गया, डायरेक्टली उठ के ही, जल्दी उठकर ही डायरेक्टली फॉरेस्ट में चला गया। ही chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. तो उसने क्या किया, ठंडी के दिन थे बेटा, तो उसने चॉप्ड एंड कट मतलब चॉप करना शुरू कर दिया। जो ट्रीज वगैरह थे वो वुड करता था, ठीक है, तो ट्री वगैरह काटता था। ओके, तो उसने क्या किया, उसने वो चॉप करना शुरू किया, काटना शुरू किया। चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम, जैसे सूरज बेटा निकलता है, सनराइज हुआ, तो उसने वहां से शुरू ही किया था और सनराइज हुआ। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और थोड़ी देर में क्या हो गया, सन की गर्मी की वजह से उसको अपना जैकेट जो पहना हुआ था वो निकालना पड़ा। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका माउथ जो था बेटा, हम लोग गर्मी में काम करते हैं या गर्मी में कभी भी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो हमारा गला क्या होता है, सूख जाता है, ठीक है, तो उसका गला भी सूख गया, उसे पानी पीने की जरूरत थी। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसके पूरे चेहरे पे क्या था बच्चों, पसीना आ रहा था। स्वेट मीन्स पसीना। My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. तो उसने क्या बोला कि मेरे ओल्ड फादर, जो बूढ़े फादर हैं, उसने ऐसा सोचा कि वो भी मेरे जितना ही उनको गर्मी लगती जितना मेरे को लग रही है। क्यों, क्योंकि उसके फादर को क्या था बच्चों, वो बूढ़े हो गए थे तो उनको ठंडी लग रही थी। ओके, तो उसने भी वही सोचा कि जितना मुझे गर्मी लग रही है उतनी ही उनको भी अगर लग जाती तो। ओके, एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. ओके, सो अब नाउ उसने क्या शुरू कर दिया, उसने शुरू किया कि बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से, ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतने उतना वहाँ पे चॉप करना शुरू किया, कटिंग करना, वो ट्रीज को कटिंग करना शुरू कर दिया। और वो क्या सोच रहा था, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट, उसने सोचा कि मुझे ज़्यादा पैसे कमाने ही है। ओके, क्यों कमाने हैं, क्योंकि टू बाई द साकी टू वार्म द ओल्ड मेन्स बोन्स। तो उसने वो साकी पिलाने के लिए अपने फादर को, साकी होती है वो ड्रिंक का नाम है, पहले ही मैंने बताया, जिससे हमको क्या है, बॉडी में गर्मी वगैरह महसूस होती है, फील होती है। तो उसने क्या किया, अपने फादर की ये विश पूरी करने के लिए उसने ज़्यादा पैसे कमाने की ठान ली थी। देन सडनली टारो स्टॉप चॉपिंग, फिर अचानक से उसने क्या किया, उसका जो काम था चॉपिंग करने का मतलब कटिंग करने का, वो स्टॉप कर दिया। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, उसने कुछ आवाज़ सुनी तो वो सोच रहा था कि वो कौन सी आवाज़ थी। कुड इट बी पॉसिबली बी रशिंग
वाटर। तो उसने सोचा कि शायद ये है जो है ना, कभी पानी का जो झरना वगैरह होता है, ओके, सो वो होगा शायद, तो वहां से पानी जा रहा होगा। Taro could not remember even seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तो तारो को याद भी नहीं था कि वो जहाँ पे लकड़ी वगैरह काट रहा है। यूजुअली क्या होता है बच्चों, कि फॉरेस्ट होता है ना, उसमें कोई ना कोई झरना वगैरह, छोटी सी नदी वगैरह बहा करती है, ठीक है, वहां से पानी जाता है, तो उसको हम लोग छोटा सा जो होता है उसको स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो उसने सोचा कि मैंने ऐसी कोई नदी या झरना नहीं देखा जहाँ पे ये हिस्से में कभी, फॉरेस्ट के हिस्से में पानी हो। ही वॉज थर्स्टी, और उसको बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही ran इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तो एक्स जो थी, एक्स मतलब कुहाड़ी, जिससे कुहाड़ी से बच्चों क्या करता है, वो लकड़ी वगैरह, झाड़ वगैरह काटे जाते हैं। सो द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड्स, तो उसके हाथों से वो कुहाड़ी छूट गई। क्यों? क्योंकि वो क्या है, बहुत ही ज्यादा प्यासा था। एंड ही ran इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, तो जहाँ से वो पानी की या कोई भी चीज की आवाज आ रही थी वो वहां पे गया। तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। तो उसने क्या देखा कि एक छोटा सा ब्यूटीफुल लिटिल रॉक है, सॉरी, ब्यूटीफुल लिटिल रॉक है, वहां पे रॉक के पीछे क्या है, एक छोटा सा झरना, मतलब एक छोटा सा वाटरफॉल जा रहा है। देखो यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है, देखो एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर से क्या है, यहाँ पे से देखो पानी वगैरह ऐसा गिर रहा है, ओके। सो इस तरह से वो वहां पे गया, उसने ये चीज वहां पे देखी। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it into his lips. तो उसने क्या किया, वो वहाँ पे थोड़ा सा झुका, and place where kneeling at a place where the water flowed quickly. ओके, सो वहाँ क्वाइटली, सॉरी, तो वहाँ पे वो झुका। ही कप्ड अ लिटल इन हिज हैंड, उसने अपना हाथ ऐसे भरे। देखो हम लोग पानी पीने के लिए क्या होता है, हमारे पास जब ग्लास नहीं होता है तो ऐसा करके हम लोग पानी के लिए क्या करते हैं, हाथ ऐसा करते हैं। तो उसने भी हाथ ऐसा किया, एंड उसने अपने हाथों में वो क्या किया, पानी जो था वो भरा, ओके, और उसने वो पानी पुट इट इनटू हिज लिप्स। तो जैसे हम लोग पानी पीते हैं वैसे उसने भी पानी वगैरह पिया। वॉज इट वाटर, उसने क्वेश्चन किया, ओके, कि क्या ये वाटर है, और वॉज इट साकी, या फिर साकी है, जो ड्रिंक की वो पहले से बात कर रहा है वही चीज तो नहीं है, ओके। सो वो अपने आप को ही क्वेश्चन कर रहा है, अभी तक वो क्या है, कंफ्यूजन में, कि क्या ये पानी है, क्या ये साकी है, लाइक दिस। He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. तो उसने बहुत मर्तबा टेस्ट किया, उसने बार बार वो टेस्ट किया, लेकिन उसके एंड में पता चला कि ये कोल्ड वाटर नहीं है, बल्कि ये क्या है, डिलीशियस साकी है, ओके। नाउ नंबर 7, टारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। तो उसके बाद एक पिक्चर था, पिक्चर मीन्स देखो ऐसा पानी भरने का नहीं होता है, जैसे जग होता है हमारा, ओके, शादियों में कैसे जग होते हैं हम लोग देखते हैं, तो वैसे ही जग उसके पास भी था। तो उसने वो फीचर जो था वो क्या किया, भर दिया, एंड हरीड होम, और वो वहां से घर गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साकी, और उसने वो जो साकी जो थी बेटा, वो किसको दी, किसकी बेटा विश थी, उसको अपने फादर की विश पूरी करनी थी। तो उसने क्या किया, वो साकी देकर उसने अपने फादर को बहुत ही ज्यादा खुश कर दिया। आफ्टर 1 second, after only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. तो उसने जैसे ही एक, मतलब एक सिप पी, सिप मतलब क्या है, एक घूंट भी उसने अपने क्या किया, वो लिक्विड का पिया, और उसने क्या किया, वो जो उसको शिवरिंग हो रही थी, जैसे ठंडी बहुत होती है, तो ज़्यादा ठंडी होने की वजह से हम लोग क्या होते हैं, हमारी बॉडी को धुजारी होती है, शिवर होता है, ओके, हमारा जो बॉडी होती है तो फिजिकली हम लोग को ठंडी लगती है। तो उसने क्या किया, वो पीते ही वो उसका जो फादर था वो क्या हो गया, वहाँ पे डांस करने लगा, ओके। वो बहुत ही ज़्यादा उसको वहाँ पे हीट महसूस हुई। नाउ नंबर 8, that afternoon a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the sake. So एक दिन क्या हुआ, एक दोपहर की बात है, उनका जो नेबर थी, ओके, वो नेबर क्या हुई, उनके यहाँ पे आई। नेबर मीन्स पड़ोसी, तो पड़ोसी उनके यहाँ पे आई। टारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साकी। जैसे हमारे यहाँ पे बेटा घर में कैसे कोई भी मेहमान आते हैं, चाय कॉफी या सोडा वगैरह पिलाई जाते हैं, तो उसके फादर ने भी क्या किया, वो लेडी को साकी का कप दिया। द लेडी ड्रिंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन। तो लेडी ने क्या किया, वो उसके बाजू में पड़ोस में रहते थे, सो उसने क्या किया कि वो ड्रिंक पी, और उसने अपने जो ओल्ड मैन थे, मतलब उसके फादर थे, उसको थैंक यू बोला। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल।
और उसके बाद तारो ने क्या किया, उसको वो स्टोरी बताई कि जो वाटरफॉल था कहीं पे भी मौजूद नहीं था, एग्जिस्टेड नहीं था, और वो अचानक से वो जो है चॉपिंग कर रहा था, मतलब कटिंग कर रहा था, तो वहाँ पे आ गया। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस थिंग शी लेफ्ट इन अ हरी। तो उसने उनको क्या किया, उसने उनको थैंक यू बोला और वहाँ से वो जल्द से जल्द चली गई। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और रात होते होते ही उसने क्या किया, पूरे विलेज में वो स्टोरी क्या कर दी बच्चों, फैला दी और सभी को बता दिया कि ऐसे की बात ऐसी है, तारों को ऐसा वाटरफॉल मिला है जहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या है, पानी की जगह क्या आ रहा है बच्चों, वहाँ पे साकी निकल रही है और वो लेडी वहाँ पे उनके घर में वो बैठकर पी के आई है। ओके, सो